एवरीवन। आज मैं आपको लेकर आई हूँ एक ऐसे रहस्यमय मंदिर में जिसके रहस्य को आज तक कोई भी नहीं सुलझा पाया है और जो ना जाने कितनी सदियों से यहाँ पर है, जिसके सामने साइंस ने भी अपने घुटने टेक दिए हैं। मैं बात कर रही हूँ कानपुर में स्थित श्री जगन्नाथ जी के मंदिर के बारे में, जो बारिश होने की भविष्यवाणी मानसून आने से पहले ही कर देता है, जो कि इतनी सटीक बैठती है कि कोई भी आश्चर्यचकित हो सकता है। आज हम आए हैं कानपुर के भीतर गांव ब्लॉक से 3 किलोमीटर अंदर बेहटा गांव में स्थित जगन्नाथपुरी बाबा का मंदिर। ये मंदिर लगभग 4000 साल पुराना है। यहाँ तक कि कुछ लोगों का तो ऐसा भी मानना है कि ये जगन्नाथ बाबा का मंदिर उड़ीसा में स्थित जगन्नाथपुरी से भी पुराना है। तो आइए दर्शन करते हैं और जानते हैं मंदिर के बारे में। ये ऊपर छत में जो लगा हुआ पत्थर है, आपको छत में देखेंगे सभी पत्थर आयताकार हैं, एक ही पत्थर वर्गाकार है। जो वर्गाकार पत्थर है साइड में देखेंगे दक्षिण की तरफ, यही मानसून पत्थर है। जैसे ही मानसून बनता है यही पत्थर पसीज के टपकने लगता है और ये तब तक टपकता है जब तक बरसात नहीं होती। जैसे ही बरसात होती है तो ये सूख जाता है, इस पर बूंदे नहीं दिखाई देती। यही आज आश्चर्य का विषय बना हुआ है कि आधुनिक युग में आधुनिक यंत्र बता रहे हैं, लेकिन ये प्राचीन समय का पत्थर कितनी सटीक भविष्यवाणी करता है, ये आश्चर्य का विषय बना हुआ है। कि ये इतना प्राचीनतम मंदिर है कि इतना प्राचीनतम मंदिर हमारे भारतवर्ष में कोई दूसरा मंदिर जीवंत हालत में नहीं होगा। इसका प्रमाण बताते हैं कि ये आप देखेंगे, ये जो चिन्ह बना हुआ है चित्र, इस चित्र को बड़ा सजा के मंदिर नुमा बना के उसके अंदर रखा गया। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इंडस सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ा होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता काल के लोग प्रतीक चिन्हों की पूजा करते थे, प्रकट की पूजा करते थे, प्रकट चक्र की पूजा करते थे। वहीं लिखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता संसार की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है। इस मूर्ति को जो इतिहास के विशेष जानकार हैं वो देखते ही बता देंगे कि मूर्ति बहुत ही प्राचीनतम और दुर्लभ मूर्ति है। इधर देखेंगे ये सर्प हैं, इधर ये सर्प हैं, ये पशु हैं, ये पशुपतिनाथ हैं, ये इनकी सींग है, इधर का सींग खिल गया टूट गया। ये देखेंगे शिवलिंग है, शिवलिंग के ऊपर बैठे हुए हैं। पशुपतिनाथ के ऊपर भगवान विष्णु विराजमान हैं। ऐसी मूर्ति आपको पूरे भारतवर्ष में देखने को नहीं मिलेगी। क्या क्यों नहीं देखने को मिलेगी? क्योंकि हमारे ज़्यादातर प्राचीन मंदिरों की प्राचीनता भंग हो चुकी है। मुगलों ने हमारे मंदिरों को लूटा और तोड़ दिया। तोड़ देने के कारण, कुछ आधुनिकीकरण के कारण सभी मंदिरों की प्राचीनता भंग हो चुकी है। आज यहाँ ईश्वर का वरदान है कि जो प्राचीनता बरकरार है। इतिहास में जब हम हड़प्पा सिविलाइजेशन पढ़ते हैं, हड़प्पा सभ्यता, तो सेम टू सेम यही फोटो मिलती। वहाँ लिखा होगा कि हड़प्पा सभ्यता काल के लोग पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। आगे देखेंगे कि ये 12 पिलर्स हैं आसपास। ये 12 पिलरों पे मंदिर खड़ा हुआ है। एक बात गौर करेंगे कि जब हम राजा शिवी का इतिहास पढ़ते हैं, कबूतर वाले राजा शिवी का, कि एक तरफ तराजू में कबूतर, दूसरी तरफ अपना मांस काट के रखते गए, तो ये 12 द्वारी राजा शिवी के जमाने में बनती थी। राजा शिवी चंद्रवंश में दुष्यंत और शकुंतला से बहुत पहले हुई। दुष्यंत और शकुंतला के बहुत बाद महाभारत हुई। महाभारत के बाद उड़ीसा की जगन्नाथपुरी बनी। ये 12 खंबे जो प्रमाणित करते हैं कि ये उड़ीसा की जगन्नाथपुरी से प्राचीनतम है, अर्थात ये महाभारत से बहुत पहले का स्थान है। दूसरी बात ये गौर करेंगे कि ये जो गर्भगृह है ये टोटल पत्थरों का बना हुआ है, इसमें कोई ईंट का काम नहीं। यहाँ आपको टोटल पत्थरों का बना हुआ मंदिर मिला होगा, गौर करेंगे कि वो पहाड़ी क्षेत्र होगा या नज़दीकी पहाड़ होंगे, लेकिन यहाँ 200-250 किलोमीटर की परिधि में कोई पहाड़ नहीं है। तो ये प्रश्न खड़ा होता है कि ये पत्थर यहाँ आया कैसे? पहले कोई साधन, क्रेन वगैरह चलती नहीं थी, तो ये पत्थर बड़े भारी भारी ये पत्थर यहाँ लाए कैसे गए? तो हम गौर करते हैं कि ये जो सभ्यताएं हैं, सिंधु और हड़प्पा, ये सब नदियों के किनारे पाई गई, क्योंकि प्राचीन समय में पानी का जो मुख्य स्रोत था वो नदी ही थी और जितना व्यापार होता था वो सब नदियों के सहारे होता था। इससे ये प्रमाणित होता है कि नहीं, प्राचीन समय में यहाँ से कोई नदी बहती थी और उसी नदी के सहारे संपूर्ण पत्थर यहाँ लाया गया।
लेकिन प्राकृतिक परिवर्तनों के कारण नदी लुप्त हो गई। हमें एक बहुत पाषाण काल का भी पत्थर मिला। इससे प्रमाणित होता है कि नहीं, प्राचीन समय में यहाँ से सरस्वती नदी बहती थी। सरस्वती नदी महाभारत के बहुत पहले लुप्त हो गई थी। तो इससे भी प्रमाणित होता है कि नहीं, महाभारत से बहुत पहले का स्थान है। तीसरा उदाहरण आप देखेंगे कि जब कभी महाभारत पुराण आप पढ़ेंगे तो महाभारत पुराण में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को विष्णु सहस्त्र नाम का उपदेश दिया। और विष्णु सहस्त्र नाम का उपदेश देने से पहले एक श्लोक कहा। क्या श्लोक कहा? तस्य लोक प्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते विष्णु नाम सहस्रम में शुरू पाभ्यापन। एक बात गौर करेंगे कि जब महाभारत के बाद जगन्नाथ हुए तो ये महाभारत में जगन्नाथ शब्द कहाँ से आया? इससे ये महाभारत का श्लोक प्रमाणित करता है कि महाभारत के पहले जगन्नाथ थे और भगवान विष्णु को ही जगन्नाथ कहते थे। अब आप मूर्ति के ऊपर देखेंगे, वो जो सिंहासन बना हुआ है चौखटा, उसमें बैठी हुई मूर्ति ब्रह्मा जी की मूर्ति, ये विष्णु, और नीचे का सिरा शिवर के टाइम महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश। कहने का तात्पर्य हुआ सृजन पालन संहार, ये तीनों अधिकार जब भगवान विष्णु को मिले तब ये जगत के नाथ जगन्नाथ कहलाए। इसीलिए उड़ीसा के लोग कहते हैं कि जगन्नाथ की पूजा कर लेने से सभी देवताओं की पूजा हो जाती है, क्योंकि वही ब्रह्मा वही विष्णु वही महेश, एको ब्रह्म द्वितीयो नाथ, वही जगत का नाथ जगन्नाथ है। इस मंदिर की दीवारों की मोटाई 14 फीट है। इन दीवारों की कार्बन डेटिंग पुरातत्व ने कराई तो पता लगाया कि इस मंदिर गर्भगृह कलाकृतियां 4200 वर्ष पुराना है। लेकिन इतिहास से हम तुलना करते हैं, इससे प्रतीत होता है कि ये स्थान महाभारत से बहुत पहले का स्थान है। पहले में जगन्नाथपुरी यही रही।